मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। मानव रक्त संबंधी सवाल जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में 2 या 3 सवाल मानव रक्त से ज़रूर पूछा जाता है। अब हम मानव रक्त को ऐसे देखेंगे जो आज के बाद एक भी सवाल मानव रक्त से हमें नहीं छूटेगा। तो देखते हैं मानव रक्त क्या है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मानव रक्त है, यानी रक्त को 2 भागों में बांटा गया। एक पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रक्त कोशिका। तो मानव रक्त में यहाँ पर 55% जो है प्लाज्मा है। मानव रक्त में 55% जो है क्या है, प्लाज्मा है, और 45% जो है रक्त कोशिका है। 55% प्लाज्मा है और 45% रक्त कोशिका है। यदि आपसे पूछा जाए जो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना है, तो आप कह सकते हैं जो 55%। प्लाज्मा की मात्रा कितना है, तो 55%। और रक्त कोशिका कितना है, तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है जो 45%। और यही 55% में पानी की मात्रा 90% है और अन्न जो है वो 10% है। यानी जो प्लाज्मा है उसमें पानी पाया जाता है और अन्य चीज़ पाया जाता है। तो पानी की मात्रा सबसे अधिक है, वो 90% पानी है, और अन्य जो है वो 10% है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर है रक्त कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो एक पाया जाता है RBC, दूसरा पाया जाता है प्लेटलेट, और तीसरा है WBC। यानी इन 3 चीज़ पाया जाता है किसमें, तो रक्त कोशिका में। तो हम तीनों चीज़ को बारी बारी से देखेंगे जो किस टाइप का इसमें सवाल बनता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो WBC का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन का जो है WBC का जीवन काल होता है। 2 से 4 दिन के अंदर WBC जिंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। तो WBC का जीवन काल कितना दिनों का होता है, तो 2 से 4 दिनों का होता है। फिर यह आकार में सबसे बड़ा होता है। WBC है आकार में सबसे बड़ा होता है, RBC से भी बड़ा होता है। तो WBC आकार में सबसे बड़ा होता है। इसकी मृत्यु रक्त में होता है। WBC का मृत्यु जो है रक्त में हो जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए जो WBC का मृत्यु कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं जो इसका मृत्यु हो जाएगा रक्त में। फिर यहाँ पर WBC है, इसमें 2 चीज़ पाया जाता है, एक है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है बीमारी से बचाना। लिम्फोसाइट जो शरीर को बीमारी से बचाता है, और दूसरा है मोनोसाइट, यह घाव को भरने का कार्य करता है। मोनोसाइट जो है मानव शरीर के अंदर जो WBC में पाया जाता है, वो क्या करता है, घाव को भरने का कार्य करता है। तो घाव को भरने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट। और बीमारी से कौन बचाता है, वो है मोनोसाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो WBC हमारा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर है WBC से होने वाला रोग। WBC की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है। यदि आपके शरीर के अंदर WBC की कमी हो जाए, WBC की कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग होगा। तो पहला एक है एड्स। यदि WBC कम जाए, शरीर का WBC कम जाता है तो एड्स हो सकता है। और दूसरा है ब्लड कैंसर। ये दोनों बीमारी WBC के कमी के कारण होता है। यदि हमारे शरीर में एकाएक WBC कम हो जाए तो एक एड्स हो सकता है और दूसरा ब्लड कैंसर हो सकता है। इसका भरपाई किस चीज़ से होता है, तो विटामिन A जो है WBC का बढ़ावा देता है। यानी विटामिन A का उपयोग करने से शरीर में WBC की पूर्ति होता है। तो यहाँ पर 2 बीमारी जो है एड्स और ब्लड कैंसर WBC की कमी के कारण होता है, और विटामिन A WBC को बढ़ाता है। यानी जिसे एड्स या कैंसर है उसे WBC बढ़ाने के लिए बोला जाता है, और विटामिन A का उपयोग करने के लिए बोला जाता है। यानी विटामिन A का सेवन ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर है मानव शरीर में खून हेपरिन की कमी के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में खून हेपरिन की कमी के कारण नहीं जमता। WBC का मुख्य कार्य है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिरोध क्षमता को बचाना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे RBC को।
आरबीसी से हमें क्या परेशानी है, क्या फ़ायदा है, तो देखते हैं आरबीसी को हम। तो नेक्स्ट हमारा है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। यहाँ पर आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिनों का होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण। तो यहाँ पर आपका आरबीसी का जीवन काल है 120 दिनों का है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिनों का। और आरबीसी जो मानव के शरीर में जो पाया जाता है 90% आरबीसी रहता है। रक्त कोशिका में जो रहता है 90% आरबीसी रहता है और बच गया 10% में आपका रहता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो नेक्स्ट आपका है आरबीसी। आरबीसी मृत्यु कहाँ होता है, आरबीसी का मृत्यु हो जाता है पलिहा में। आरबीसी का जो मृत्यु है वो पलिहा में होता है और डब्ल्यूबीसी का मृत्यु जो था वो ब्लड यानी रक्त में होता था। लेकिन यहाँ पर आरबीसी का मृत्यु कहाँ हो रहा है, पलिहा में हो रहा है। इसीलिए पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। किसे ब्लड बैंक कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। पलिहा को ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पलिहा में जितना भी ब्लड होता है वो आके जमा होता है। पलिहा में ब्लड जमा होता है, इसलिए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु कहाँ हो जाता है, पलिहा में हो जाता है। तो इस टाइप का सवाल कई बार पूछा गया है। आरबीसी संबंधी सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इस टाइप का सवाल बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। लेकिन आज के बाद आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए ये सब सवाल छप गया होगा। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। तो नेक्स्ट आपका है कार्य। आरबीसी का कार्य क्या है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। इसका मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तो देखते हैं नेक्स्ट इससे का रोग क्या है। तो यहाँ पर आपका है आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग क्या क्या है, तो यहाँ पर 2 रोग हैं, एक है एनीमिया और दूसरा है पीलिया। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एक एनीमिया है जिसे अरक्ता कहा जाता है। और गाँव घर में यहाँ पर आप देख रहे हैं पीलिया जो है, पीलिया को जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की कमी के कारण ये 2 रोग उत्पन्न हो सकता है शरीर में। यहाँ पर आप है रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है प्लेटेल। प्लेटेल का कार्य क्या है, इससे क्या हानि है और क्या लाभ है। तो यहाँ पर शरीर में कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। प्लेटेल का काम है रक्त के बहाव को रोकना। तो शरीर में कट जाने के बाद रक्त के बहाव को रोकता है। कौन रोकता है, तो प्लेटेल रोकता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटेल एकदम कम हो जाता है। प्लेटेल, चिकनगुनिया और डेंगू बीमारी इसके शरीर के अंदर होगा तो इसकी मात्रा एकदम कम हो जाएगा, प्लेटेल की मात्रा एकदम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका है रक्त। रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है आपका, संयोजी ऊतक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है आपका हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है। हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यही है ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुँचाना। तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुँचाना। ऑक्सीजन को इधर उधर पहुँचाने का काम जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो यहाँ पर रक्त, मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है। साधारण मानव के शरीर में जो रक्त होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। कोई भी साधारण पुरुष के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर के करीब होता है। 5 से 6 लीटर। और यहाँ पर मानव रक्त का पीएच जो मान है 7.4 है। मानव शरीर का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, तो वो 7.4 होता है। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हम मानव रक्त से जुड़ा हुआ 2-4 सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है।
तो यहाँ आपका मानव रक्त में तो प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा का मात्रा कितना है, तो 55%। और रक्त कोशिका कितना है, 45%। मानव रक्त में 45% जो है रक्त कोशिका है, इसी में आपका प्लेटलेट हो, और यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, और यहाँ पर जो ये है प्लाज्मा वो कितना परसेंट है, तो 55% है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आपका यहाँ पर है सही उत्तर सी, 2 से 4 दिनों का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिनों का। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर आपका मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान। और मानव रक्त जो है शरीर में, मानव के शरीर में जो मानव रक्त होता है कितना लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर जो है मानव का रक्त होता है। औसतन कोई भी इंसान है, बच्चे को यहाँ नहीं लिया जाता, औसतन जो मानव होता है उसके शरीर के अंदर जो होता है रक्त 5 से 6 लीटर होता है। तो यहाँ पर है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, जो आरबीसी का जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर पलिया को आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पलिया को आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर है आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, तो आरबीसी का मृत्यु जो आपका है सही उत्तर है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, पलिया में होता है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, पलिया में होता है। और डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में। रक्त में जो है डब्ल्यूबीसी का मृत्यु होता है, और लेकिन आरबीसी का मृत्यु कहाँ हो जाता है, पलिया में हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका सवाल है आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर ए है या बी है या सी है या डी है, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।